जब गार्ड से ड्राइवर से पूछते हैं कि विधायक जी कौन जात हैं, तो साफ साफ बताता है कि भैया विधायक जी रविदास हैं, चमार हैं। तो कहता है भैया बेटा से पूछे पड़तों से, अभी खाली ना हो, अभी सोच साज के बचाए वो। तो ये स्थिति है विधायकों की। नीतीश कुमार जी ने सबसे ज़्यादा बिहार में किसी चीज़ को मजबूत किया है, तो एक भ्रष्टाचार को, दूसरा जाति व्यवस्था को। हाँ, कैसे पासवान में ऐसा क्या चीज़ देख लिए नीतीश कुमार कि उसको छोड़ दिया बाकी महादलित? पासवान में कौन सर्वे करवाए थे कि पासवान बाकी दलित जातियों से बेहतर स्थिति में, नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में, कहाँ पासवान जाति के लोग बहुत अच्छा थे जो उस जाति को छोड़ के बाकी को महादलित बना दिया, पासवान को दलित बना दिया? रामविलास पासवान जी ऐसे लीडर के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने कांग्रेस सरकार से लड़ करके बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया। ठीक है, उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी का सीना चीरते हैं तो अंबेडकर दिखते हैं, चिराग पासवान का सीना चीरेंगे ना तो वहाँ मोदी जी दिखते हैं, हनुमान है मोदी जी। चिराग जी सीना चीरते या ना चीरते, और लेकिन नीतीश जी और मोदी जी उनको चीर दिए हैं। किसको चीर दिए? चिराग जी को। क्या चीर दिए? और नीतीश जी और मोदी जी क्या किए? चिराग जी के साथ में बिहार का हर एक अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी जो लोग हैं, सोच के लोग हैं, उनके साथ हैं। अब चिराग जी को तय करना है कि देश बचाने की लड़ाई में जाना है कि देश के जलाने वाले लोग के साथ में जाना है, संविधान बचाने वालों के साथ में खड़ा रहना है कि मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं उनके साथ में खड़ा। विधानसभा से उठा के जिनको फेंका गया था और पीएमसीएच में लंबे समय तक जिनका इलाज चला, वही सतीश कुमार दास जी हैं। ये अभी सेहत कैसी? 20 लोग मिल करके प्राइवेट बाउंसर और दे दनादन विधायक जी को, हाँ विधायक जी को मॉब लिंचिंग इन विधानसभा। एगो तेजस्वी जी बोले हैं 2 महीना बल नीतीश जी की सरकारें गिरा देंगे, कैसे गिराइएगा? नीतीश कुमार जी धड़ाम से गिरेंगे। नीतीश जी धड़ाम से गिरेंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। जनता में जन में जाके पूछे कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चा बोलेगा नीतीश कुमार, हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी। जीवान से कुछ और निकल गई। आरजेडी की बैठक हुई विधायकों की राबड़ी देवी जी के आवास पर। एक विधायक जी हैं सतीश कुमार दास, और ये चुनाव में मखदूमपुर में हराए थे जीतन राम मांझी जी के दामाद देवेंद्र मांझी जी को। इनके साथ समस्या है, इनके साथ ही नहीं, बिहार के लगता है जो भी विधायक हैं उनके साथ एक समस्या है कि 8-9 महीना हो गया चुनाव हुए और किन्हीं को आवास नहीं मिला। सरकारी आवास मिला सर आपको? नहीं, आवास भी नहीं मिला। आवास नहीं मिलने से दिक्कत क्या है ये बताइए। सबसे पहली बात तो आवास नहीं मिलने से हम जैसे दलित, पिछड़े और अम्बेडकरवादी लोग जो जीत करके आए हैं उनके साथ बड़ी परेशानी है कि लोग पहले पूछते हैं कि विधायक हैं, तो बहुत लोग तो ये समझ के कि विधायक हैं तो भैया इनको मकान दे देंगे तो खाली कैसे कराएंगे, इस वजह से मकान नहीं मिलता है। और कुछ लोग इक्का दुक्का लोग तैयार भी हुए हैं कि ठीक है मकान दे देंगे, आइए कल एडवांस जमा कीजिए। लेकिन जब गार्ड से ड्राइवर से पूछते हैं कि विधायक जी कौन जात हैं, तो साफ साफ बताता है कि भैया विधायक जी रविदास हैं, चमार हैं। तो कहता है भैया बेटा से पूछे पड़तों से, अभी खाली ना हो, अभी सोच साज के बचाए वो। तो ये स्थिति है विधायकों की। इसकी शिकायत हमने स्पीकर महोदय से भी की है। इसकी शिकायत राज्यपाल के यहाँ अल्पाहार था तो वहाँ पर नीतीश कुमार जी से भी मैंने किया कि हम लोग को कम से कम जो परेशानी हो रहा है इस परेशानी से बचाइए। आज कुछ जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जो इक्का दुक्का मकान बनाए हैं, उन्होंने अपना मकान मुझे दिया है 2 कमरे का कि आप यहाँ रहिए जब तक आपको मकान नहीं मिल जाता है, और वहीं से रह करके पार्टी के लड़ाई को, बहुजन समाज की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बोला जाता है कि जाति प्रथा, जातिवाद खत्म हो गया, जाति के नाम पे भेदभाव खत्म हो गया, आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं, आप तो विधायक हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए है। अगर नीतीश कुमार जी ने सबसे ज़्यादा बिहार में किसी चीज़ को मजबूत किया है तो एक भ्रष्टाचार को, दूसरा जाति व्यवस्था को। हाँ, कैसे? अब नीतीश कुमार जी ने अपना ही जिस जाति से आते हैं उसको अल्पसंख्यक रहने के बावजूद भी उसको अति पिछड़ा में शामिल कर लिए। अब अति पिछड़ा में शामिल करने के बजाय से और भी अति पिछड़ा में जो जाति थे, कुम्हार थे, कहार थे, उन सब की हकमारी हो गई। तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े कास्टिस्ट लीडर हैं। उनसे बड़ा कास्टिस्ट लीडर कोई नहीं है। वो अपने जाति के ही ब्यूरोक्रेट्स को अपना पार्टनर बनाते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं आरसीपी सिन्हा जी को। तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े जातिवादी लीडर हैं। दलित महादलित भी तो करवे किए और दलितों को भी तोड़ा, और दलितों को तोड़ के महादलित बनाए। आपने देखा होगा कि पहले 4 जाति को जोड़ा और फिर धीरे धीरे चमार को शामिल किया, धोबी को शामिल किया, पासी को शामिल किया, और जो एगो बेचारा पासवान बचा था उसको भी शामिल कर लिया। तो तभी नाम महादलित रख गया। आदमी नहीं, आप विधायक हैं बिहार के और
आप एससी समुदाय से आते हैं, आपकी दोहरी जवाबदेही होती है। एक तो क्षेत्र का विकास करना ही करना है क्योंकि आप विधायक हैं, दूसरी जवाबदेही होती है कि बिहार में जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठानी है। रिजर्व सीट वालों की दोहरी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, जिससे जनरल सीट वाले की एक जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र का विकास करना। आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और हम रोज हर एक रविवार को जनता दरबार लगा करके सैकड़ों लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। सवाल ये था सर कि पासवान में ऐसा क्या चीज़ देख लिए नीतीश कुमार कि उसको छोड़ दिया बाकी महादलित। पासवान में कौन सर्वे करवाए थे कि पासवान बाकी दलित जातियों से बेहतर स्थिति में, नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में, कहाँ पासवान जाति के लोग बहुत अच्छा थे जो उस जाति को छोड़ के बाकी को महादलित बना दिया, पासवान को दलित बना दिया? देखिए, नीतीश कुमार जी दलित और कोई आधार होना चाहिए। नीतीश सवाल आप पूछ सकते हैं ना कि अब भाई नीतीश कुमार जी आप बताइए कि किस आधार पर पासवान को छोड़ दिया गया, उसमें क्या खासियत आप देखें, कौन सर्वे कराया गया, क्या सर्वेक्षण हुआ, तो कुछ होगा ना, आधार होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को न महादलितों में जिन भूया मुसहर जिनको शामिल किए थे शुरुआत में, डोम मेहतर, इनके विकास से कुछ लेना देना नहीं था। जिस तरीके से पिछड़ा अवधि पिछड़ा को बांट करके वो राजनीति किए, वही चीज़ दलितों में, जो दलितों की एकता थी, बाबा साहब के नाम पर, अपने हक अधिकार के नाम पर, जो दलितों में एक एकता जो पनप रही थी, जो देश को एक नेतृत्व दे सकता था, और इसी वजह से वो नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलितों को बांटने का काम किया। और बांट कर पासवान में आप पूछ सकते हैं, पासवान कोई गुण, विशेष गुण होगा ना कि उसको छोड़ दिया गया? पासवान जी को सिर्फ इसलिए छोड़ा गया था कि रामविलास पासवान जी की पार्टी और रामविलास पासवान जी से उनका पट नहीं रहा था। सिंपल सा बात था। माने कोई उस बाद में जब रामविलास पासवान जी जब उनके साथ हो गए, जब साथ में मिल करके चुनाव लड़े, तो फिर उनको भी महादलित में शामिल नहीं सर, महादलित में शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि जो सुविधाएं महादलितों को मिलती है वो सुविधाएं पासवान को भी मिलेगी, लेकिन आप महादलित नहीं हुए। नहीं, महादलित नहीं हुए, लेकिन सुविधा तो हो गया ना, तो फिर अलग रखने का क्या मतलब? क्या मतलब है? है? तो ये जब तक रामविलास पासवान जी या लोजपा उनके साथ है, तब तक पासवान जाति को सुविधा मिलती रहेगी। और जब लगेगा कि भाई ये हमको मुश्किल कर रहा है, चुनाव हरा रहा है, तो सुविधा बंद हो जाएगी। अब सुविधाएं अप्रोच रूप से बंद हो जाएगी। मान लीजिए चिरागे जी पर अब बता दीजिए। चिराग जी ऑफर किए, चिराग जी युवा हैं। चिराग जी में रामविलास पासवान जी की पूरी छाप है। रामविलास पासवान जी की पूरे देश में दलितों और बहुजनों के राजनीति में बड़ा महत्व है। रामविलास पासवान जी ऐसे लीडर के रूप में जाने जाएंगे जिन्होंने कांग्रेस सरकार से लड़ करके बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया। ठीक है, उनके पुत्र हैं चिराग पासवान जी का सीना चीरते हैं तो अंबेडकर दिखते हैं, चिराग पासवान का सीना चीरेंगे ना तो वहाँ मोदी जी दिखते हैं, हनुमान है मोदी जी। अब सीना चीरने वाली तो बात हम नहीं चिरागे करते हैं, लेकिन चिराग जी सीना चीरते या ना चीरते, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी उनको चीर दिए हैं। किसको चीर दिए? चिराग जी को। क्या चीर दिए? वो नीतीश जी और मोदी जी। क्या किए? अब भाई विभीषण को खड़ा करके बंटवारा कर दिए, जैसे दलित महादलित के लोजपा को 2 भाग कर दिए। जिस तरीका से उनके नाम में तो पारस है, लेकिन काम तो कोयला से भी काला है। करवे किए ना, तो नाम में आप लोग का नैतिक समर्थन चिराग जी के साथ में बिहार का हर एक अम्बेडकरवादी बहुजनवादी जो लोग हैं, सोच के लोग हैं, उनके साथ हैं। अब चिराग जी को तय करना है कि देश बचाने की लड़ाई में जाना है कि देश के जलाने वाले लोगों के साथ में जाना है, संविधान बचाने वालों के साथ में खड़ा रहना है कि मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं उनके साथ में खड़ा रहना। ये बिहार का नौजवान और देश का नौजवान उनको देगा। सेहत कैसी है आपकी? क्योंकि जब विधानसभा में पुलिसिया, क्या कहें हम उसको, आप ही बोल सकते हैं, पुलिस नमन विधायकों के साथ, नीतीश कुमार जी के द्वारा मॉब लिंचिंग सदन के अंदर, सदन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो विधानसभा से उठा के जिनको फेंका गया था और पीएमसीएच में लंबे समय तक जिनका इलाज चला, वही सतीश कुमार दास जी हैं। ये अभी सेहत कैसी है? अभी सेहत में तेजी से सुधार हुआ है और वीकनेस है, लेकिन मजबूती के साथ फिर से हम नीतीश कुमार जी के मनुवादी ताकतों के साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों ने तो बाहर का सीन देखा था, अंदर का जो सीन था कि 20 लोग मिल करके प्राइवेट बाउंसर और दे दनादन विधायक जी को मॉब लिंचिंग इन विधानसभा के अंदर मॉब लिंचिंग हुआ। उसके बाद लास्ट में
उठा करके बाहर फेंका गया। मीडिया कर्मियों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस समय हमारी रक्षा की और एम्बुलेंस को बुला करके हमको अचेतावस्था में पीएमसीएच भेजने का। तेजस्वी जी बोले हैं 2 महीना अम्बल नीतीश जी सरकार गिरा देंगे, कैसे गिराइएगा? ये नहीं बोले कि गिरा देंगे, गिर जाएगी। गिर जाएगी बोले, कैसे गिरेगी? एकदम गिरनी तय है। तो केला का छिलका कहाँ रखा लेकिन फिसल के गिर जाएगी? खुद ही फिसल रहे हैं। भाजपा और जदयू में आपस में अंतर्कलह चल रहा है और नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि हम सबको तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन असली खेला बाकी है। अमित शाह जी जदयू को ही तोड़ने में लगे हुए हैं से हाँ, बहुत जल्दी ही जदयू पार्टी 2 धड़ा में बंटने जा रहा है और नीतीश कुमार जी धड़ाम से गिरेंगे। नीतीश जी धड़ाम से गिरेंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। तेजस्वी जी तो निर्वाचित सीएम है जनता का, वो तो चोर दरवाजे से सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी। जनता में जन जन में जाके पूछे कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चा बच्चा बोलेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जुबान है। से कुछ और निकल गई। नहीं, जुबान से वो नहीं, जबान से चोर दरवाजे से जो मुख्यमंत्री है उनका मैंने नाम लिया। अच्छा, उनका। लेकिन जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। सतीश कुमार दास जी हैं विधानसभा में, जब पुलिसिया कहिए कि तब दबिश और क्या कहा जाए, पुलिसिया दमन किया गया था। पुलिसिया मॉब लिंचिंग, पुलिसिया नहीं, हाँ, नीतीश कुमार प्राइवेट बाउंसर के द्वारा। हाँ, सरकारी मॉब लिंचिंग। हाँ, सरकार के द्वारा सरकारी मॉब लिंचिंग मुख्यमंत्री के इशारे पर। हाँ, तो जो विधानसभा से बाहर उठा के फेंका गया था, सतीश जी भी उसमें थे और लंबे समय तक पीएमसीएच में इलाज चला। आज राबड़ी देवी जी के आवास पे आरजेडी के विधायक, प्रवक्ता और जिनको जिनको टिकट मिला था सबकी बैठक हुई, तो उसमें ये शामिल हुए और इन्होंने कहा कि किस तरह आरजेडी की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और बाकी मुद्दों पे बात हुई। चिराग पासवान को लेके प्रतिक्रिया आपकी क्या है इनकी बातों को लेके? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।